Hello guys, this is Pawan Verma. I hope you all are doing well. I am here with data interpretation based on profit and loss set 3. Before this I have uploaded profit and loss set 1 and 2. And in every set I am discussing one DI related to this chapter. And I will come to different chapter like time and work, like profit, speed distance, CISI. I'll discuss all DI related to these chapters because this is the important one. In mains level examination they ask DI related to chapter. पहले क्या होता था, DI पूछा जाता था लेकिन वहाँ पे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज के ऊपर ही पूछा जाता था. लेकिन अभी प्रॉफिट एंड लॉस जितने चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्ट्रीम, लाइक पार्टनरशिप, ये सब के ऊपर DI पूछा जाता है. तो मैं इस सारे चैप्टर के ऊपर DI एक एक करके लेकर आऊँगा. अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस के सेट 3 पे हूँ. चलिए इसको समझते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिसके प्रीलिम्स निकल जाते हैं लेकिन मेंस नहीं निकलते. तो उनके लिए बेसिकली उनके लिए है, वो देखें इस लेक्चर्स को. पहले तो ट्राई करें इस DI को खुद से, नहीं बनने के बाद फिर आप खुद से उसको प्रैक्टिस करें, इसको देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट वगैरह या फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जल्दी से कैच कर पाओ. इससे पहले मैं एक पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चैप्टर का DI सॉल्व करने से पहले आपको चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होनी चाहिए. अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, हम DI सॉल्व नहीं कर पाएंगे. अगर वो रेशियो, परसेंटेज और एवरेज के ऊपर बेस्ड है तो हम कर पाएंगे, जैसा जनरली प्रीलिम्स लेवल में पूछा जाता है या फिर पहले से पूछा जा रहा है. लेकिन अगर चैप्टर के ऊपर DI पूछी जा रही है तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी ही पड़ेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग एड्यूटेनमेंट and press the bell icon so that you can get the notification of each and every videos. As I always used to say that you will learn something new, you will learn some new shortcut, and my video is generally for the clearing your concept, कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, कैसे कैच करनी है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं. ये सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू करके मैं वीडियोस को बना रहा हूँ. तो सारे वीडियोस को देखिए और फिर आप चाहे तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे भी मुझसे कोई डाउट वगैरह पूछ सकते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारी ID है. वहाँ पे कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, कुछ भी. मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का. एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, BSc Academy नागपुर. इन दिस चैनल वी डिस्कस, वी टेक क्विजेज ऑन डिफरेंट सेक्शंस लाइक करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग. ठीक है. And you can send your queries on WhatsApp also. This is our official WhatsApp number. Let's start the series, data interpretation on profit and loss. First of all, let's understand the diagram first. What is the diagram is about and what we have to do. What next? After that, we'll come on the question. Read the direction first. The line graph given below shows the profit percentage on shoes sold by two companies, Puma and Adidas, in 5 years. Line graph shows the profit percent on shoes of two companies, that is Puma and Adidas, in 5 different years, 2010, 11, 12, 13, 14. इस तरीके से 5 सालों का प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है शूज का. राइट. जैसे बात करूँ पूमा की तो 2010 में 20% प्रॉफिट हो रही थी शूज के ऊपर, एंड एडिडास में 30% की प्रॉफिट हो रही थी. इस तरीके से हर साल का हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है पूमा का. राइट. एंड टेबल शोज द प्रोडक्शन इन क्विंटल of shoes and jacket by both companies in 5 years. Table shows the production of shoes and jacket. क्विंटल की बात करें तो 1 क्विंटल is how much? 1 क्विंटल is equal to 100 kg, right? तो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ शूज एंड जैकेट बाय बोथ द कंपनीज Puma and Adidas is given in 5 different years, 2010, 11, 12. इस तरीके से दिया हुआ है. प्रोडक्शन दिया हुआ है शूज का इन क्विंटल, दैट इज 40 क्विंटल प्रोडक्शन था 2010 में पूमा की शूज की. पूमा की जैकेट की बात करें तो 60 क्विंटल प्रोडक्शन था. इस तरीके से दिया हुआ है. एडिडास का प्रोडक्शन 50 क्विंटल शूज का है एंड 100 क्विंटल जैकेट की है. तो इस तरीके से हर साल के प्रोडक्शन की वैल्यू दी गई है. तो आप क्वेश्चन को पढ़ते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हमें करना है, कैसे सॉल्व करना है, उस चीजों को समझते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें कि क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 1. In 2010,
ratio between cost price per quintal of shoes and cost price per quintal of jacket for both the companies is 4:7. क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस की रेशियो दी गई है शूज की एंड जैकेट की. कॉस्ट प्राइस दी गई है 4:7. दिस वाज 4:7. ओके. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट ऑन जैकेट in 2010 for both the companies? What is the approximate profit percent on jacket for in 2010 for both the companies if the ratio of profit of both the product in 2010 is 2:3, that is shoes and jacket by both companies? Profit percent on jacket for both the companies is same. इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंट ऑन जैकेट फॉर बोथ द कंपनीज इज सेम. क्या क्या दिया हुआ है? पहला सेंटेंस की बात करूं यहां तक तो पहले सेंटेंस में आपको कॉस्ट प्राइस की रेशियो दी गई है शूज एंड जैकेट की फॉर बोथ द कंपनीज इन 2010 की बात कर रही है 2010 की. करेक्ट. एंड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट ऑन जैकेट? हमें जैकेट की प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं. What is the profit percentage on jacket in 2010 for both the companies if the ratio of profit for both the product in 2010 is 2:3? इसका मतलब क्या है? If the ratio, यहाँ से इस सेंटेंस की बात करूँ तो ratio of profit of shoes and jacket is given. मतलब शूज में कितना प्रॉफिट हुआ एंड जैकेट में कितना प्रॉफिट हुआ उसकी रेशियो दी गई है 2:3. ठीक है. By both the companies, profit percent on jacket for both the company is same. ये इंस्ट्रक्शन में बता दिया है कि दोनों कंपनी की प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो दोनों की प्रॉफिट परसेंटेज सेम है. जो यहाँ पूमा की है वो यहाँ एडिडास की भी है. ठीक है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. पहले हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज दिया हुआ है. कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज हमें मालूम है दैट इज 4x. और वही कॉस्ट प्राइस ऑफ जैकेट की बात करें तो जैकेट के बारे में भी दिया हुआ है 7x. ये दो पॉइंट हमें पहले ही दे दिए. और फिर हमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इफ द प्रॉफिट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट इन 2007 इज 2:3 तो इस सेंटेंस को यूज करें तो पहले हमें प्रॉफिट ऑन शूज फ्रॉम बोथ द कंपनीज पता करना पड़ेगा क्योंकि हमें लाइन ग्राफ में दिया गया है प्रॉफिट ऑन शूज दिया हुआ है तो प्रॉफिट ऑन शूज के अकॉर्डिंग हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. मैं अगर बात करूँ कि पूमा शूज में प्रॉफिट कितनी हुई थी तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे 20% की प्रॉफिट हुई थी. वही एडिडास की कितनी प्रॉफिट हुई थी शूज में इन 2010, राइट. ये 40 क्विंटल था, ये 50 क्विंटल था. 2010 में प्रॉफिट हुई थी 30% इन एडिडास. तो मैं शूज की कॉस्ट प्राइस भी पता है हमें कि दैट इज 4x. तो प्रॉफिट पता करते शूज का. पूमा की शूज की प्रॉफिट कितनी है तो प्रोडक्शन है 40 क्विंटल. ठीक है. प्रोडक्शन है 40 क्विंटल और पर क्विंटल की वैल्यू दी गई थी, राइट. इस चीज को ख्याल रखना है. एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको याद रखना है कि क्या क्या दिया हुआ है. तो पर क्विंटल की वैल्यू है 4x. तो 4x ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 40 क्विंटल इंटू 4x. और प्रॉफिट है 20%. तो 20% मतलब इसका 1/5. तो कितना हो जाएगा? दिस इज लाइक 8 times 8 into 4 is 32x. This is the profit on shoes of Puma, 32x, right? Likewise, Adidas की बात करें, Adidas में कितना प्रॉफिट हुआ है? शूज की बात करें तो शूज का प्रोडक्शन है 50. शूज की प्रोडक्शन हो गई 50 और कॉस्ट है 4x. दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस. और शूज में प्रॉफिट हुई थी 30%. तो 30% मतलब 3/10. This is like 0 cancel out. 4 3 is 12 into 5 is 60x. This is the profit on shoes of what? Adidas. Puma की प्रॉफिट हुई थी 32x. Adidas का प्रॉफिट हुआ 60x. तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हो गया 92x. टोटल प्रॉफिट ऑन शूज की बात कर रहा हूं मैं अभी. ठीक है. क्लियर. और हमें पता है यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट इन 2010 इज 2:3 शूज इज टू जैकेट. रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज गिवन. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशियो ऑफ प्रॉफिट दी गई है मतलब शूज की प्रॉफिट एंड जैकेट की प्रॉफिट ओवरऑल दैट इज 2:3. और मैं बात करूँ यहाँ से हमने क्या निकाला तो 92x हमें पता चल गया शूज की प्रॉफिट की वैल्यू दैट इज 92x. तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 92x. तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ?
तो इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, दिस इज लाइक 4 टाइम्स एंड 6 टाइम्स 46, 1 यूनिट की वैल्यू 46 इंटू 3 करते हैं, 46 3 इज 120 एंड 18 दैट इज 138x। तो ये क्या पता चला, ये पता चला जैकेट की प्रॉफिट की वैल्यू, जैकेट में टोटल प्रॉफिट हुई थी बाय बोथ द कंपनीज 138x। अब जैकेट की बात करते हैं, जैकेट का कॉस्ट प्राइस कितना है, जैकेट की कॉस्ट प्राइस है 7x, 4:7 दिया हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। हमें बताना है क्या, तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट ऑन जैकेट इन 2010 फॉर बोथ द कंपनीज। तो कॉस्ट प्राइस इज 7x और प्रोडक्शन की बात करें तो पूमा के प्रोडक्शन था 60 क्विंटल एंड एडिडास का प्रोडक्शन है 100 क्विंटल, 60 प्लस 100 इज 160 क्विंटल और कॉस्ट प्राइस पर क्विंटल है 7x। तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ जैकेट, समझ आ रही। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ जैकेट हो गई 160 इंटू 7x एंड दिस वाज द प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या कहता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू व्हाट, इंटू 100। तो हमने निकालना है profit was 138x and CP was 160 into 7x into 100. This is what we have to do. इसको solve करें तो this is 8 times, this is 5 times. Now this will be like 2 के टेबल से काटते हैं 69 and this is 4, x cancel out, 4 7 या 28, डिनोमिनेटर में 28 हो गई and 69 into 5 will be 345, 390 का हाफ। तो इसको कैंसिल करते हैं, 28 के टेबल में 1 टाइम दैट इज 28 एंड कैरी इज 6, 65 हो जाएगा 2 टाइम्स 56, 28 2 टाइम्स इज 56, कैरी इज 9 एंड 3 टाइम्स 12.3% के आसपास आपकी जैकेट में प्रॉफिट हो जाएगी। तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में आ जाएगा ऑप्शन ई दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12%। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस के यूजेस लगाई, मतलब लास्ट में प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी। हमने टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करी, कॉस्ट प्राइस के बाद प्रॉफिट की वैल्यू निकाली, 32x आया, इसका कॉस्ट प्राइस था, इसका प्रॉफिट था, तो इसका टोटल प्रॉफिट 92 आया शूज के ऊपर। ये शूज की बात कर रहे थे हम, तो शूज की प्रॉफिट आई 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 92, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 138। जैकेट की प्रॉफिट पता चल गया, तो जैकेट का कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, टोटल प्रोडक्शन वाज 60 एंड 100, 160 क्विंटल था और पर क्विंटल की वैल्यू थी 7x कॉस्ट प्राइस। तो 7x मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 160 इंटू 7x, तो हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है ना कि आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, आप एक बार समझ जाओगे तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लेनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जितना हो सके उतना ज्यादा क्लियर करो। अभी टाइम है, अभी सब कुछ बंद पड़ा है, बस अपने दिमाग को खोल के रखो, सब कुछ बंद करो, दिमाग को खोल कर रखो। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये भी देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए, हो सकता है कि आप शॉर्ट में कर ले या फिर मेरा सॉल्यूशन आपको शॉर्ट लगे। चलिए ट्राई करते हैं। इन 2011 and 2013 cost price of both product per quintal are same for Puma and profit percent are also same for both product. Okay, दोनों की प्रॉफिट परसेंट भी सेम है, कॉस्ट प्राइस भी सेम है इन 2011 एंड इन 2013। ओके, फॉर बोथ द प्रोडक्ट। अब कहता है कि देन प्रॉफिट ऑन शूज इट इज व्हाट परसेंट ऑन प्रॉफिट ऑन जैकेट इन दिस 2 year फॉर Puma। प्रॉफिट ऑन शूज इज व्हाट परसेंट ऑफ, इस तरीके से देखो, प्रॉफिट ऑन शूज इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन जैकेट, ये आपको बताना है, ये आपको लास्ट में करना है। तो दोनों की प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 2011 की बात करें तो पूमा में शूज की प्रॉफिट हो रही थी 25%, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि प्रॉफिट परसेंट आर आल्सो सेम इन बोथ द प्रोडक्ट,
अगर मैं कह रहा हूँ कि पूमा की 2011 का प्रोडक्शन था 100 क्विंटल, यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस भी सेम है, इसकी और इसकी कॉस्ट प्राइस भी सेम है, यही कह रहा है पहला सेंटेंस, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट पर क्विंटल आर सेम, ओके, एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो सेम। मतलब अगर यहाँ पे 25% की प्रॉफिट हो रही है तो यहाँ भी 25% की प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट परसेंट भी सेम हो गई। उसी तरीके से 2013 की भी बात करते हैं तो 2013 में प्रोडक्शन था 60 एंड 30 एंड 2013 में प्रॉफिट कितनी थी, तो 10% की प्रॉफिट थी। मतलब यहाँ पे 10% की अगर प्रॉफिट है तो यहाँ भी 10% की प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट इज ऑल्सो सेम इन बोथ द प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है एंड वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट ऑन शूज इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन जैकेट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि 2011 की बात करूँ तो मुझे पता है कि शूज और जैकेट का प्रोडक्शन कितना है, शूज और जैकेट दिस इज 100 एंड दिस इज 60 प्रोडक्शन है, और कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है। तो कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ कि 1 रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 100 एंड 60 इसी तरीके से। एंड प्रॉफिट वाज 25%, तो शूज में प्रॉफिट 25% है, इसका प्रॉफिट हमें 25% है, यहाँ भी प्रॉफिट कितनी है 25% है, तो निकालते हैं 100 का 25%, यहाँ पे 25 हो जाएगी प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यहाँ पे 25% 1/4, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगी 15। मतलब शूज की प्रॉफिट हो गई 25 एंड जैकेट की प्रॉफिट हो गई 15 इन द ईयर 2011। और वही अगर 2013 की बात करें 2013 में, तो शूज कितना है, जैकेट कितना है, तो शूज है 60 एंड जैकेट है 30। शूज हो गई 60 एंड जैकेट हो गई 30। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो 10% है। 2013 में प्रॉफिट वाज 10%, तो यहाँ भी प्रॉफिट 10% होगी। ये क्वेश्चन नहीं बताया मुझे कि कॉस्ट प्राइस इज सेम एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो सेम, तो 60 का 10% हो जाएगा 6 एंड 30 का 10% हो जाएगा 3, इस तरीके से। तो ये हो गया शूज का, ये भी हो गया शूज का। टोटल शूज में प्रॉफिट कितनी हो गई, तो शूज की प्रॉफिट मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट ऑन शूज इज 31, 25 प्लस 6 एंड प्रॉफिट ऑन जैकेट कितना हो जाएगा, दिस इज 15 प्लस 3 दैट इज 18। तो आप बताओ कि प्रॉफिट ऑन शूज इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन जैकेट। इस तरीके से हमें इक्वेशन बैठाना है, तो दिस विल बी लाइक 31/18 into 9 into 100। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपका वैल्यू आ जाएगा कितना परसेंट है। दिस विल बी लाइक 9 के टेबल से कैंसिल करें या 3100/18 लिखो डायरेक्ट, 3100/18, 18 1s are 18, correct। Carry is how much, carry is 11, right। 110 आया, 110 will be like how much, 6 times, 110 will be 6 times, okay, 6 times हो गया तो कितना हो गया, 90 plus 18 is 108, carry is 2 that is 1 time, 161 carry is again 2 that is 1 time, तो 161%, 161.1% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, approximately option E will be our answer, 161. तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट ऑन शूज, प्रॉफिट ऑन जैकेट निकाला, जो कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा था कि कॉस्ट प्राइस दोनों प्रोडक्ट का सेम है और प्रॉफिट भी दोनों प्रोडक्ट का सेम है इन बोथ द ईयर, इन 2011 एंड इन द 2013। तो 2011 की बात करें तो शूज का प्रोडक्शन था 100 क्विंटल एंड जैकेट का प्रोडक्शन था 60 क्विंटल। अगर 1 क्विंटल का प्रोडक्शन की कॉस्ट है 1 रुपए तो 100 क्विंटल का कॉस्ट होगा 100, तो हमने उसी को प्राइस कॉस्ट प्राइस मान लिया। और अगर जैकेट में भी 1 क्विंटल का प्रोडक्शन यहाँ पे जैसे 1 था, यहाँ पे भी 1 होगा, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो 60 क्विंटल का कॉस्ट हो जाएगा 60। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था 25%, अब क्वेश्चन भी कह रहा है कि एंड प्रॉफिट परसेंट आर ऑल्सो सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट। प्रॉफिट परसेंट मतलब अगर शूज में प्रॉफिट हुई थी 25% की, तो यहाँ भी प्रॉफिट होगी 25% की, जैकेट में भी 25% की प्रॉफिट होगी, शूज में भी 25% की प्रॉफिट होगी। तो 100 का 25 इज 25, 60 का 25 इज 15। तो प्रॉफिट ऑन शूज पता चला 2011 का, प्रॉफिट ऑन जैकेट पता चला 2011 का।
उसी तरीके से 2013 का भी फाइंड आउट कर दिया, 10% प्रॉफिट था शूज पे, तो शूज पे जो प्रॉफिट है वो जैकेट पे भी हो जाएगी। तो 10% ऑफ 60 इज 6 एंड 10% ऑफ 30 इज 3। तो हमने शूज को शूज के साथ ऐड किया, टोटल 2011 प्लस 13 दोनों ईयर का साथ में करना है ना। क्या पूछ रहा है, देन प्रॉफिट ऑन शूज इज व्हाट परसेंट ऑफ द जैकेट इन दिस 2 ईयर फॉर पूमा। फॉर पूमा, तो पूमा का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 25 था शूज में, यहाँ पे 6 था, टोटल हो गया 31। यहाँ पे प्रॉफिट था 15, यहाँ था 3, तो टोटल हो गया 18। तो 31 इज व्हाट परसेंट ऑफ 18, दैट इज 160 अप्रोक्सीमेटली हमने निकाल दिया। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, शॉर्ट भी थोड़ा सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप पहले ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि मैं यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या करना है। ठीक है, फिर हमारी वीडियो सॉल्यूशन देखिए। क्या कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द जैकेट फॉर एडिडास इन द ईयर 2013 एंड 2014। एडिडास की बात कर रहे हैं इन द ईयर 2013, 2014, 13 एंड 14 इसकी बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की रेशियो एसपी इज टू एसपी पूछ रहा है। आगे क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर क्विंटल आर इन द रेशियो 3:4 shoes and jacket for both the years 2013 and 14. Cost price of shoes and jacket. Cost price of shoes is like 3x and jacket is like 4x. 3:4 के बारे में, CP के बारे में बोल रहे हैं, cost price। ठीक है, उसके बाद कहता है for both the year 2013 and 14 and profit for both product remain same in both year. Profit remain same, profit percent नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन शूज दिया हुआ है, राइट, बट यहाँ कह रहा है कि प्रॉफिट रिमेन सेम, यानी कि प्रॉफिट अमाउंट की बात कर रहा है ये, प्रॉफिट परसेंट वर्ड नहीं है, तो इसको ध्यान देना है। तो वो कह रहा है कि एंड प्रॉफिट फॉर बोथ प्रोडक्ट रिमेन सेम इन बोथ ईयर्स, दैट इज 2013 एंड 14 फॉर एडिडास। तो हमें सेलिंग प्राइस की रेशियो बतानी है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2013 इज टू 2014। ओके, तो मैं 2013 की बात करता हूँ पहले। 2013 की बात करें तो शूज की बात करें तो उसका कॉस्ट प्राइस है 3x एंड जैकेट की कॉस्ट प्राइस है 4x, और शूज की प्रॉफिट कितनी है यहाँ पे 10%, राइट। इन एडिडास इन 2013 प्रॉफिट प्रोडक्शन था 30 क्विंटल, लिख रहा हूँ मैं। कॉस्ट प्रॉफिट टोटल पता करते हैं क्या है कि प्रोडक्शन कितना था, तो 30 क्विंटल और 1 क्विंटल की कॉस्ट थी 3x। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर क्विंटल आर इन द 3:4 इन द रेशियो 3:4। तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज ऑफ एडिडास। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 10% की प्रॉफिट है, 10% की प्रॉफिट है मतलब दिस वन, तो दिस इज लाइक 0 0 कैंसल आउट एंड 9x हमारा प्रॉफिट हो गया शूज पे इन द ईयर 2013। तो ये जो प्रॉफिट अमाउंट थी, ये प्रॉफिट कह रहा है कि यहाँ पे देखो प्रॉफिट ऑफ बोथ प्रोडक्ट रिमेन सेम, यानी कि यहाँ जो प्रॉफिट हुई थी वो, ये हम शूज की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखूं ये शूज की बात कर रहे हैं। अब जैकेट की बात करते हैं, जैकेट की बात करते हैं तो जैकेट का प्रोडक्शन है 20 और कॉस्ट प्राइस है 4x, 4 दिया हुआ ना 3:4, तो 20 into 4x, दिस इज द टोटल कॉस्ट, और प्रॉफिट है 9x, तो प्लस 9x करना पड़ेगा, तो ये सेलिंग प्राइस पता चलेगा, राइट। इन 2013 सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट इज दिस मच, यानी कि 80 + 9 इज 89x। समझ में आया कि कह रहा था कि प्रॉफिट फॉर बोथ प्रोडक्ट रिमेन सेम, मतलब यहाँ का जो प्रॉफिट था शूज का 2013 में 30 क्विंटल प्रोडक्शन था, 3x कॉस्ट थी पर क्विंटल, 10% की प्रॉफिट थी, तो इस तरीके से कनेक्ट किया तो 9x प्रॉफिट आ गई शूज के ऊपर। तो 9x जो वैल्यू होगी वही वैल्यू प्रॉफिट है जैकेट पे भी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन है 20 क्विंटल, कॉस्ट है 4x प्लस 9x कर दी, ये तो कॉस्ट प्राइस था, ये तो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस पे मैंने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इन द ईयर 2013 ऑफ जैकेट। जैकेट की सेलिंग प्राइस ऑफ
जैकेट। उसी तरीके से 2014 की बात करते हैं। तो 2014 की अगर मैं बात करूं, 2014 कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज, शूज के पहले बात करें क्योंकि शूज का 3x है, हमें पता चल रहा है। शूज प्रोडक्शन था 50 क्विंटल, तो 50 क्विंटल इंटू 3x, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। एंड प्रॉफिट वाज हाउ मच? प्रॉफिट वाज 20% 2014 में शूज के ऊपर। तो 20% मतलब 1/5, दिस इज लाइक 10 टाइम्स, 10 into 3 is 30x. This is the profit on shoes. अब जो प्रॉफिट शूज पे हुआ है वही प्रॉफिट जैकेट पे भी होगा। तो जैकेट की बात करते हैं यहाँ पे। ये जैकेट का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? तो 70 क्विंटल प्रोडक्शन और पर क्विंटल है 4x, 3:4 था, और उसमें प्रॉफिट 30x की होगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, this is the cost price and this is the profit, that is this is how much? 280 plus 30, 280 plus 30 is 310x. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट इन द ईयर 2014 पता चला, एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस 89x ऑफ जैकेट इन द ईयर 2013। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। दिस इज 89x बाई 310x, कैंसल आउट करो, क्या कटेगी? x कट गई, तो रेशियो हो गई 89:310। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ये आपका सॉल्व हो गया। ये इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि प्रॉफिट क्या लेना है। तो प्रॉफिट अमाउंट लेना है, प्रॉफिट अमाउंट को लेना है, ये नहीं कि प्रॉफिट परसेंटेज को सेम कर देना है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर वर्ड रहेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज कहा गया था। यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर बोथ प्रोडक्ट रिमेन सेम। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आई 9x किस पे? शूज के ऊपर, तो वही 9x भी प्रॉफिट होगी जैकेट पे। और यहाँ पे शूज के ऊपर प्रॉफिट आई 30x, 30% सॉरी 20% की प्रॉफिट थी। तो 20% ऑफ 50 क्विंटल शूज का हमने निकाला, 3x कॉस्ट प्राइस थी पर क्विंटल का, तो 30x आई, और यही प्रॉफिट यहाँ भी होगी। तो ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हमने रेशियो निकाल दी 89:310। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ, बस आपको समझना है कि क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए। कह रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय एडिडास इन द ईयर 2010, 11, 12 on jacket if the cost price is 250 rupees per quintal all over the years and profit percent on jacket is same as profit on shoes of Adidas. Okay, profit is same in the year 2010, 11 and 12. Profit यहाँ पे है 30%, ठीक है, यहाँ पे है 35% और यहाँ पे है how much? 15%। यही प्रॉफिट परसेंट वहां लेनी है, और 250 रुपए पर क्विंटल है। तो हमें 2010 की प्रोडक्शन भी देखनी है जैकेट की, 100, 50 एंड 30, 10, 11, 12। तो वी हैव टू फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 2010 की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन था 100, या 2010 की बात करें, एंड कॉस्ट प्राइस के बारे में क्या कह रहा है? 250 रुपए है, तो 100 into 250 पर क्विंटल 250 रुपए करके था। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था 30% का, हमें प्रॉफिट 30% निकालना है, तो ये निकालना है 100 कैंसल आउट, दिस इज 25 into 3 दैट इज 75 एंड 00। तो ये प्रॉफिट हो गई इन द ईयर 2010 ऑन जैकेट। एडिडास पे 7,500 रुपए की प्रॉफिट हो गई। अब 2011 की बात करें तो प्रोडक्शन वॉज 50, 250 रुपए पर क्विंटल है, और प्रॉफिट करना है 35%। इजी क्वेश्चन है ये। तो दिस इज 50 से 2 टाइम्स एंड दिस इज लाइक 125 into 35 into 5 मल्टीप्लाई करो, 125 into 5 दैट इज 625, कैरी इज 62 दैट इज 375, 425, 437। ये प्रॉफिट हो गई 2011 पे
जैकेट के अंदर, एंड दिस इज 2012 की प्रोडक्शन है 30 क्विंटल एंड पर क्विंटल इज 250 and the profit is 15% like this, correct? This is 5 times, this is like 2 times, and this is 15 into 15 is 225, multiply करो इसको 225 into 5, that is 1000, and 25 5s are 1125, correct? तो इस तरीके से आपके तीनों की वैल्यू निकल के आएगी 11 and 25। अब इसको ऐड करो, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय एडिडास इन द ईयर, तो टोटल ऐड करो 7500 4375 एंड दिस 375 में 125 ऐड करो 500, दैट इज 1000 8000 12000 एंड 1000 13000, आंसर इज 13000। ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इजी क्वेश्चन था ये, है ना। 5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट, बाकी 2-3 क्वेश्चन होते हैं इजी। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप पांचों के पांचों सॉल्व कर सकते हैं। डीआई में तो यही होता है, राइट, श्योर शॉर्ट मार्क्स देता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है ये 5 नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन ये भी दिख रहा है। ये फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शूज एंड प्रोडक्शन ऑफ जैकेट बाय बोथ द कंपनीज इन ऑल ओवर द ईयर्स। फाइंड द डिफरेंस प्रोडक्शन, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा शूज के बारे में, टोटल प्रोडक्शन ऑफ शूज, और अगर मैं इसको ऐड करूंगा और इसको ऐड करूंगा तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ जैकेट हो जाएगी, और इसी का डिफरेंस आपको बता देना है, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक 40 140 plus 70 210 270 270 320 plus 50 370 plus 90 460 460 plus 570 600 650, तो शूज हो जाएगा 650 क्विंटल। इसकी बात करें, दिस इज 120 150 180 280 380 plus 50, that is 430 460 460 480 480 plus 70, that is 550। ये हो गई जैकेट की। तो डिफरेंस कितने हो गया? 100 क्विंटल का हो गया, आंसर हो गया बी। ये इजी था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको ये दिया अच्छा लगा हो, आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ हो कि क्वेश्चन को किस तरीके से पकड़ना है, या डायग्राम को किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको उस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको डायग्राम को समझना है कि क्या क्या चीजें दी गई है। बार बार आपको ये पढ़ने की जरूरत ना होना चाहिए कि क्या चीज का प्रॉफिट दिया हुआ है या किसका परसेंटेज दिया हुआ है। आपको याद रखना है कि शूज के बारे में दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है 40 क्विंटल है, क्विंटल में दिया हुआ है ये। तो एक बार डायग्राम को समझ गए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझने में टाइम देना है, क्वेश्चन को एक बार रीड करना है, एक बार में क्वेश्चन को समझने का ऐसा कैपेबिलिटी बनाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़े जा रहे हैं, जितनी बार रीड करोगे उतना टाइम जाएगा। तो अभी प्रैक्टिस का टाइम है, तो प्रैक्टिस करो जमकर, ठीक है। फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एज ऑलवेज आई सेड, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। योर टाइम इज प्रीशियस, यूज इट वाइजली, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। वेस्ट मतलब पैसा वेस्ट करने से ज्यादा महंगा है टाइम को वेस्ट करना, इस बात को समझो। तो टाइम अभी है आपके पास, इन्वेस्ट करो अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।